ब्रेकिंग आईपीओ न्यूज़। विक्रम सोलर फाइनली मार्केट में आ रहा है और कागज पर तो ये एक ड्रीम रिन्यूएबल एनर्जी प्ले लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एक कैच है। कंपनी की लेटेस्ट फाइनेंशियल्स में कुछ ऐसा दिखा है जिसे ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या ये आईपीओ सूरज की तरह चमकेगा या फिर आपका कैपिटल बर्न कर देगा? चलिए पता लगाते हैं। हर कोई आईपीओ की डेट्स के बारे में बात कर रहा है, लेकिन बहुत कम लोग उस एक डिटेल पर ध्यान दे रहे हैं जो आपके रिटर्न्स को बना या बिगाड़ सकती है। मेरे साथ आखिर तक बने रहिए, ये आपके इस आईपीओ को देखने का नजरिया बदल सकता है। विक्रम सोलर लिमिटेड इंडिया की सबसे बड़ी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। ये अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ लेकर आ रही है। यहाँ कुछ खास डिटेल्स हैं जो आपको जाननी चाहिए। ओपन डेट 19 अगस्त 2025, क्लोज डेट 21 अगस्त 2025, प्राइस बैंड 315 से 332 रुपीस प्रति शेयर, फेस वैल्यू 10 रुपीस प्रति शेयर। अपनी कैलेंडर्स को मार्क कर लीजिए, ये बस कुछ ही दिनों दूर है। ऑफर स्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक सिंपल शेयर सेल नहीं है, ये एक बुक बिल्ट ऑफर है, यानी फाइनल प्राइस इन्वेस्टर्स की बिडिंग से तय होगा। आईपीओ साइज 6.26 करोड़ शेयर्स, जिसकी कीमत करीब 2079 करोड़ रुपीस है। इसके दो हिस्से हैं। फ्रेश इशू 1500 करोड़, ग्रोथ के लिए नया पैसा आ रहा है। ऑफर फॉर सेल 1.74 करोड़ शेयर्स। मौजूदा प्रमोटर्स जैसे कि ज्ञानेश चौधरी और विक्रम कैपिटल कुछ स्टेक बेच रहे हैं। याद रखें, कंपनी को ओएफएस पोर्शन से पैसा नहीं मिलता। वाई विक्रम सोलर मैटर्स? तो ये आईपीओ इतनी चर्चा में क्यों है? विक्रम सोलर भारत के सबसे बड़े सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जिसके पास 17 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। अभी के हिसाब से उनके पास 4.5 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। अगर इसे समझा जाए तो इतने सोलर पैनल्स एक छोटे देश को बिजली दे सकते हैं। और यहाँ एक खास बात है, वो फाइनेंशियल ईयर 2026 तक कैपेसिटी को 10.5 गीगावाट और फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 15.5 गीगावाट तक बढ़ाने का सोच रहे हैं। इसके अलावा वो सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग में बैकवर्ड इंटीग्रेट भी कर रहे हैं, यानी उनकी कॉस्ट्स और प्रोडक्शन पर ज्यादा कंट्रोल रहेगा। तमिलनाडु में वो 2519 करोड़ रुपए की लागत से 3000 मेगावाट सेल्स और 3000 मेगावाट मॉड्यूल्स का फेज 1 प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं और फेज 2 में इसे डबल करने का प्लान है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब नंबर्स झूठ नहीं बोलते, तो चलिए स्कोर कार्ड चेक करते हैं। रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2023 में 20,732 करोड़ रुपए से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 34,234 करोड़ रुपए हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी पहले लॉसेस से निकलकर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1,398 करोड़ रुपए हो गया। डेट इक्विटी रेशियो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2.02 से गिरकर फाइनेंशियल ईयर 2025 में सिर्फ 0.19 हो गया। एक बहुत ही बेहतर फाइनेंशियल कंडीशन। आरओई फाइनेंशियल ईयर 2025 में 16.57% तक पहुंच गया, जो शेयर होल्डर्स के लिए अच्छे रिटर्न्स दिखाता है। साफ तौर पर यह सिर्फ एक बदलाव नहीं है, बल्कि एक फाइनेंशियल ग्लो अप है। सस्टेनेबिलिटी एंड फ्यूचर बेट्स। सोलर मॉड्यूल्स के अलावा विक्रम सोलर क्लीन एनर्जी के फ्यूचर पर बड़ा दांव लगा रहा है। नेट जीरो कमिटमेंट, जिसे यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने भी सपोर्ट किया है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स यानी बीईएसएस, एक नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के साथ 1 गीगावाट कैपेसिटी के साथ, जिसे फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 5 गीगावाट तक बढ़ाया जा सकता है। इससे वो भारत की रिन्यूएबल एनर्जी रांति में एक खास खिलाड़ी बन जाते हैं। रिस्क यू मस्ट नो। लेकिन ये बहुत खास बात है, कोई भी आईपीओ रिस्क फ्री नहीं होता। यहाँ कुछ खास चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 97% से ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ सोलर मॉड्यूल से आया, यानी एक ही प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस। रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी। लगभग 61% इंपोर्ट्स चाइना और एशिया से होते हैं। कोई भी सप्लाई चेन इशू मार्जिन्स पर असर डाल सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसी डिपेंडेंस। सोलर इंडस्ट्री पीएलआई, बीसीडी और एएलएमएम जैसे इंसेंटिव्स पर डिपेंड करती है। इनमें थोड़ा भी बदलाव हुआ तो प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ सकता है। टेक ऑब्सोलेंस। सोलर टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, पीछे रह जाना महंगा पड़ सकता है। आईपीओ रिस्क। क्योंकि ये एक फ्रेश लिस्टिंग है तो वॉलेटिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। याद रखें, आईपीओ हाइप हमेशा गारंटीड गेन्स नहीं देता।
तो यहाँ पर बॉटम लाइन क्या है? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और इंडिया की ग्रीन एनर्जी स्टोरी पर विश्वास करते हैं तो ये आईपीओ उस वेव का हिस्सा बनने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। लेकिन अगर आप क्विक लिस्टिंग गेल्स चाहते हैं तो याद रखें, फ्रेश आईपीओज में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह यह आपके रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स पर डिपेंड करता है। अब आपकी बारी। क्या आप विक्रम सोलर आईपीओ में बिड करने का प्लान कर रहे हैं? नीचे कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, द निफ्टी मैटर्स को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने साथी इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और भी निफ्टी अपडेट्स, इंडियन स्टॉक मार्केट न्यूज़ और बिगिनर्स के लिए स्टॉक एनालिसिस के लिए जुड़े रहें। अगली बार तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड।